हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 10.1 होने वाला है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक नंबर में क्या पूछा है, बोल रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित सारणी अनुक्रमानुपाती है या नहीं। यानी यहाँ पर जो सारणी दिया हुआ है, ये सारणी अनुक्रमानुपाती है या नहीं है। अनुक्रमानुपाती किसको बोला जाता है, शॉर्टकट तरीके से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अनुक्रमानुपाती को बोला जाता है, अनुक्रमानुपाती को आप बोल सकते हैं सीधा अनुपात। सीधा अनुपात, अब सीधा अनुपात को क्या बोल सकते हैं, सीधा भाग, यानी सीधा भाग दे देंगे उसको। समझ में आ गया। इसको फिर प्रत्यक्ष समानुपात भी बोला जाता है। तो समझ में आ गया। अनुक्रमानुपाती यानी सीधा अनुपात, यानी सीधा उसको भाग दे देंगे। तो यहां पर देखिए, इसको जब भाग दे देंगे, यहां पर x y है, तो यहां पर x भागा y कर देंगे, x भागा y कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, x का मान ऊपर वाला हो गया और y का मान नीचे वाला हो गया। तो इनका आंसर यदि सेम आएगा, समान आएगा, बराबर आएगा, सभी की आंसर बराबर आएगा, तो वो अनुक्रमानुपाती में अनुपात करते हैं, सीधा भाग देते हैं, आंसर समान आना चाहिए। तो चलिए देते हैं, पहले किसको ले लीजिए, 2/6 को। तो यहाँ पर 2/6 कितना आ गया, देखिए 2 यहाँ पर काट देते हैं, तो 2 1 कम 2 और नीचे 2 3 6। अब इसी प्रकार से किसको भाग दीजिए, 3/9 को। तो देखिए 3 1 कम 3, 3 3 9। अब 5/15 को, तो 5 1 कम 5, यहाँ पर देखिए 5 1 कम 5, 5 3 15, यानी 1/3। अब फिर क्या, 8/24। अब यहाँ पर देखिए 8/24 है, तो इनको भी काट देंगे, 8 1 कम 8 और भी 8 से कट रहा है, तो 8 3 24। अब यहाँ पर 10/30, तो इनको भी देखिए, यहाँ 0 0 काट दिया, तो ऊपर बच गया क्या, 1/3। तो यहाँ पर देखिए सबको जब भाग दिया, तो आंसर क्या निकला, 1/3 1/3 1/3। तो यानी यहाँ पर जो सारणी दिया हुआ है, ये क्या है, अनुक्रमानुपाती में है। तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः यह सारणी अनुक्रमानुपाती है। समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर देखेंगे, अनुक्रमानुपाती है या नहीं है। तो चलिए भाग दीजिए, x को भाग देंगे y से, यानी यहाँ पर 4 को भाग दे देंगे 8 से। देखिए सीधा अनुपात हो रहा है, सीधा भाग दे रहे हैं, 4/8। तो इनका कितना आंसर आ रहा है, देखिए ये कट रहा है ना, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2। इसी प्रकार से 7 को भाग दे दीजिए 14 से, तो कितना, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, यानी इनका भी 1/2 कट रहा है। अब कितना है, 18/16। तो किससे कट रहा है, 2 से काट दीजिए इनको, तो 2 9 18 और 2 8 16। तो ये कितना निकल गया, 9/8। ठीक है। अब क्या है, 10/20। ये 10 से कट, देखिए इनका 0 0 ऊपर नीचे काट दिया, तो 1/2 निकल गया। और क्या है, 11/22। ये कट रहा कितना से, 11 से काट देते हैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो ये भी 1/2 निकल गया। तो देखिए सभी का आंसर क्या आया, 1/2 1/2 आया, मगर 18/16 को काटे तो क्या आ गया, 9/8। तो यहाँ पर तो अलग आ गया, तो यहाँ पर तो आंसर बराबर नहीं आया। इसलिए यह सारणी जो है अनुक्रमानुपाती में नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः यह सारणी अनुक्रमानुपाती नहीं है। समझ गया। समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट्स, तो कमेंट्स जरूर करना है। अब इसी प्रकार से तीसरा नंबर भी देख लीजिए। तो चलिए, अनुक्रमानुपाती है या नहीं है। तो x को भाग दे देते हैं y से, यानी यहाँ पर x को भाग दे देंगे y से, यानी 1 को भाग दे दिया 5 से। तो इनको तो और काट छीन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इतना ही रहेगा। अब 3 को भाग दीजिए कितना से, 15 से। तो यहाँ पर देखिए ये भी कट जाएगा, 3 कम 3, 3 5 15, यानी ये भी बन गया 1/5। अब क्या है, 5/20। इनको काटिए, कितना है, 5 कम 5, 5 चौके 20, यानी 1/4 आ गया। और ऊपर फिर लास्ट में कितना है, 6/36 कर दीजिए। तो 6 1 कम 6, 6 6 36, यानी 1/6 आया।
तो अब यहाँ पर देखिए आंसर समान नहीं आया, अलग अलग आ चुका है, इसलिए यह सारणी क्या है, अनुकर्मानुपाती नहीं है। तो यहाँ भी लिख दीजिए कि अतः यह सारणी अनुकर्मानुपाती नहीं है। समझ में आ गया। अब 2 नंबर में देखिए क्या है, बोल रहा है यदि x तथा y अनुकर्मानुपाती है तो निम्न सारणी द्वारा x1, x2 तथा y1 का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो ये सारणी दिया हुआ है अनुकर्मानुपाती है, अनुकर्मानुपाती है, यानी x को y से भाग देंगे तो ये आंसर समान आएगा, सेम आएगा। यानी 3 को भाग देंगे 12 से तो यहाँ पर जो आएगा x1 को भाग देंगे y से, मतलब सबका आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो x1, x2 और y1 दिया हुआ है इनका मान निकालना है। जैसे 1 नंबर में देखे कि सबका मान 1/3 आया, सबका मान 1/3, यानी यहाँ पर जो पहला घर है वो बराबर हो सकता है दूसरे घर के बराबर, वो बराबर हो सकता है तीसरे घर के बराबर। इसीलिए यहाँ पर अब समझिए, यहाँ पर x का मान निकालने के लिए यहाँ पर x1/20 बराबर हो सकता है 3/12 का। समझ में आ गया, क्योंकि सब घर का मान बराबर है, इसलिए इतना बराबर इतना हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर x का मान, x1 का मान निकल जाएगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर x1 का मान निकाल लेंगे, इसलिए x1 रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x1 के साथ 20 भागा में है, इसलिए इसको उधर लेकर चल जाएंगे तो बराबर के इस पर तो 3/12 मौजूद है पहले से। अब यहाँ पर 20 क्या था, x1 के भागा में था, इसलिए बराबर के इस पर लेकर आ गए किसमें, गुना में। तो अब इनको काटा काटी कर दीजिए। तो देखिए 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 पंचे 30। अब यहाँ पर भी ऊपर 3 नीचे भी 3, यानी यहाँ पर निकल गया x1 बराबर कितना, 5। समझ में आ गया। अब फिर क्या बोला है, x2/28। तो इसी प्रकार से क्या कर लीजिए, और इसी प्रकार से x2/28 बराबर हो जाएगा किससे, 3/12 से ही ले लेते हैं, 3/12 से ही ले लेते हैं। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर x2 का मान इसी प्रकार से निकाल लेंगे, 3/12 इधर देखिए भागा में था इसलिए बराबर के इधर गुना में आ गया। तो यहाँ पे 4 से काट दीजिए, देखिए 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। समझ में आ गया, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, यहाँ भी 3 3 कट गया, यानी x2 बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 7, x2 बराबर 7। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, y1, तो y1, तो यहाँ पर अब देखिए इनको भाग देंगे, प्रत्यक्ष यानी सीधा भाग देंगे, यानी 9 को भाग देंगे किससे, y1 से, तो किसके बराबर हो जाएगा, पहले वाला का ही ले लीजिए, 3/12 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए y1 का मान निकालना है। अब y1 का हम बराबर के उस पर लेकर चले जाएंगे, तो y1 उधर हो गया। अब 3/12 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर बराबर के इधर तो 9 है। अब उसको जब इधर लेकर आएंगे 3/12 को, तो इधर क्या होता है, जो भागा में रहता है इधर आएगा तो गुना में, यानी क्या हो गया, 9 के साथ ये गुना में, और इधर था गुना में ऊपर, इसलिए यह आ गया किसमें, नीचे। देखिए यहाँ पर लगता है कि y1 को तो इधरे रख लिए हैं, मगर नियम में क्या है, y1 को उधर लेकर चल गए हैं। तब तो ये भागा में था तो गुना में आ गया, ये गुना में था तो ऊपर में था तो नीचे आ गया। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर काट दीजिए, तो यहाँ पर 3 चौके 12, तो यहाँ पर y1 बराबर कितना हो गया, 9 गुना 4 बराबर 9 4 36। तो अब यहाँ पर देखिए कि x1 बराबर आया कितना, 5, तो यहाँ यानी 5 होगा, और x2 बराबर आया कितना, 7, और y1 बराबर कितना आया, 36। अब इनको काट कर देखिए, इनको जब काटिएगा तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 1/3 आया। जब 5/20 को काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी 1/4 ही आया। और फिर इनको काटिएगा 7/28 को, तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, यानी 1/4 ही आया। और इनको भी काटिए, देखिए 9 से 36 को काटिए, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी सब में क्या आता है, सब 1/4 के समतुल्य में है। समझ में आ गया। इसलिए यहाँ पर छांट कर लिख दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा कि अतः x1 बराबर हो गया 5,
x2 बराबर हो गया 7 और y1 बराबर हो गया 36। यही हो गया आंसर। समझ में आ गया।